क्या? हाँ सर, आपने अभी एक संस्था बताई थी कि समाज सेवा के लिए आप योगदान करते हो, वो कौन सी संस्था बताई थी? ने 2015 में एक संस्था बनाई थी युवा संकल्प के नाम से, युवा संकल्प। जी जी जी। हाँ, तो ठीक है सर। उसमें हाँ सोशल सर्विस जितना भी हो सकता है करते हैं, जितना भी हो सकता है संभव होता है ये सब चीजें। जी जी, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। दीपिका, हम यही कहेंगे बहुत ही सच में योग में पारंगत जिसे कहें, योग की हर चीज को व्यापार नहीं है उनके अंदर। 1 लाख 10,000 1,000 100 लोगों को इकट्ठे करने के बाद पैसा लूटना नहीं है। सच में लोगों को योग सिखाना, भले ही वो एक व्यक्ति सीखे, तो ये हमें उनकी बहुत अच्छी एक हाँ जी, राइट, लेफ्ट। ये चीज़ हमें अच्छी लगती है, जो कि एक नहीं तो हर आदमी हम ही कहें कि हम ही 10 लोग मिल रहे हैं तो 10 लोगों से पैसा उसमें हम हो सकता है उसमें मन हमारा व्यथित हो जाए, लेकिन योगी जी का मन व्यथित नहीं होता है, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। यदि एक व्यक्ति कोई सीखने वाला है तो वो उसको ही सिखाएंगे, भले ही 10 लोगों से 10 लाख रुपए आ रहा हो। ये अच्छी है, मतलब साधक होना चाहिए, सीखने वाला में ललक होना चाहिए। तो ये कहते हैं मैं 1 लाख लोगों को तैयार नहीं कर, सिर्फ एक व्यक्ति। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे ना कि हमें सिर्फ 100 लोग दे दो, हम पूरे वर्ल्ड को बदल देंगे, पूरे विश्व को बदल देंगे 100 लोग। और शायद विवेकानंद आखिरी तक 100 लोग इकट्ठे नहीं कर पाए, तो हम लोग तो विवेकानंद वाली सोच नहीं है, लेकिन तब भी जिस लेवल पे हैं योगी जी अपना प्रयास कर रहे हैं और हम सबको उसमें सहयोग देना चाहिए, और यही कहेंगे। जी जी सर, बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। हाँ नहीं, हमारी सोच नहीं है, सोच योगी जी, हम तो उनकी सोच बता रहे हैं। हम तो सादा विचार वाले व्यक्ति हैं योग ध्यान में। लेकिन आपने ये कहाँ से, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से हरिद्वार से जो किया है वो आपने कहाँ से डिस्टेंस में किया ना ये भी? नहीं सर, अच्छा, रेगुलर। रेगुलर जी जी रेगुलर जी। हरिद्वार में रह के किया है? गुरुकुल महाविद्यालय है ना, गुरुकुल महाविद्यालय, गुरुकुल, उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से उसका लिंक है, तो वहां से किया है। समझ गए हैं। गुरुकुल महाविद्यालय एक लड़कियों का भी गुरुकुल है वो? सर वो को एजुकेशन दी जाती है, लड़कियों का भी है वो, मतलब जेंट्स भी पढ़ते हैं, बॉयज भी और गर्ल्स भी दोनों। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। हापुड़ तो हम और योगी जी एक बार गए थे, हमें नहीं पता हम किसके यहाँ गए थे। हापुड़, योगी जी वो शायद, हेलो। हापुड़ में हम लोगों ने कोई मेडिकल कॉलेज था, एमएस मेडिकल कॉलेज है क्या कोई? नहीं, हम लोग किसी के घर पे गए थे, वो अपना ये कोई योग सेंटर खोलना चाहते थे, आपको याद हो? कोई बहुत सीनियर, हाँ बहुत ही, हाँ हाँ, वो तो मैं भूल गया, उनका आप याद नाम हो? क्या था जी जी जी। हम लोग हमको पहुंचे थे और वो बहुत ही अच्छे से, हम लोग रात को वहां से निकले थे 11 बजे, ठीक है। घूमना चाहते थे। हाँ हाँ, जी 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 जी। सर, डॉक्टर आशुतोष जी तो नहीं थे सर? नहीं, अभी बताएंगे। हमें तो ये साथ में लेके गए थे, हमें नहीं पता कहाँ लेके गए थे। जी जी जी। यहाँ पे सेंटर तो डॉक्टर आशुतोष जी का ही है, उन्होंने ही खोला हुआ है अभी। वो सेंटर खोलना चाह रहे थे, वो सेंटर खोलना चाह रहे थे, उनके पास कितने पैसा। समय की बात हो गई सर ये, जब आप आए थे? 3 साल पहले, 3 से 4 साल पहले, 3 4 साल। उसके बाद खोल लिया है उन्होंने। पता हाँ। वो नहीं पता हमें। हापुड़ से, आपने कहा हापुड़ से, तो हमें याद आया कि हम लोग हापुड़ गए हैं और इस योग से संबंधित सिलसिले में ही गए थे। उनके पास बहुत पैसा था, सब कुछ था, और बस ठीक है सर। हाँ वो सारी चीजें, कई जगह बहुत पैसा है ना, लेकिन समझ नहीं आ रहा करना क्या है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अब पैसा कमा लिया, अब दिमाग चौक हो गया है, अब क्या करें? सर वो फिर कोई और होंगे वो, नहीं नहीं, वो क्योंकि डॉक्टर बहुत, आशुतोष जी हैं वो, मतलब वो चलाते हैं पहले से, 2012 से योगा का यहाँ पे एनजीओ भी चलाया उन्होंने, सबको सिखाया भी, उनके साथ हम भी थे, तो वो कोई अच्छा, और होंगे। नहीं नहीं, कोई और होंगे, बिल्कुल कोई होंगे। तो अभी आप वहाँ क्लास लेती हैं? जी सर। जी हापुड़ में लेती है क्लास? जी सर। ऑनलाइन भी लेती हैं? जी ऑनलाइन भी लेती हूँ और वैसे भी सिखाती हूँ, पर्सनल क्लाइंट डील करती हूँ। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा।
ध्यान वगैरह भी कराती हैं? ध्यान? जी, ध्यान भी कराती हूँ। बहुत अच्छा। एक्चुअली यहाँ पे ब्रीथिंग के साथ बहुत कम लोगों को फाइंड किया है, पर मैं, मेरा भाई और मेरी सिस्टर, हम तीनों बहन भाई हम योगा से ही हैं। तो हम मोस्ट ऑफ ब्रीथिंग को लेकर ही सांस मतलब योगा पोस्चर कराते हैं। एक्सरसाइज इंक्लूड नहीं कराते, जो एरोबिक हो या ये सब चीज होती है वो ऐड नहीं कराते। अच्छा जिम्नास्टिक भी यहाँ पे यूज किया जा रहा है, पर वो नहीं, हम नहीं कराते। अच्छा 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 अच्छा। हमारा बेस मतलब मोस्ट ऑफ अष्टांग योग से ही है, पतंजलि योग से, उसी हम्म, के आधार पे कराते हैं मोस्ट ऑफ। चलिए बहुत अच्छा। हमें लगता है योगी जी तो हमारे शायद एग्जिट हो गए हैं, निकल गए हैं, आ गए हैं, जो भी है। बढ़िया है, बहुत अच्छा। एक हार्टफुलनेस मेडिटेशन करके है। जी जी सर। मेडिटेशन है एक, हार्टफुलनेस मेडिटेशन, ठीक है। जी हाँ, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, कभी मन हो आपका तो वो भी आप कर सकते हैं। हाँ और सर, उसका लिंक मतलब कैसे कैसे संपर्क होगा वहां पे? वो वो संपर्क तो हम आपको लिंक वगैरह भेज देंगे, बता देंगे। ध्यान वो एक अलग प्रोसेस है, वो भी प्रोसेस है। जैसे हम बहुत सारे ध्यान कराते हैं, वो भी एक ध्यान का एक सिस्टम है, पद्धति है। जी कैसे ध्यान करना है, हार्ट पे ध्यान करना है, तो वो भी जी एक सिस्टम है। योगी जी चक्रास कुंडली को मेडिटेशन कराते हैं। वो मतलब जी सब अपना अलग अलग है, तो इसका हमें अनुभव है और हम इसमें पिछले 12 सालों से हैं। जी। हमें तो छोटे से ही हैं, उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ही कम उम्र से ही इन सब में लगे हुए हैं। अभी भी खैर आने वाले समय में तो है ही। तो ये है, ध्यान जरूर करें और कराएं, बस यही योग है हमें जो समझ आता है। बाकी सब चीजें होनी चाहिए, आसन भी होना चाहिए, प्राणायाम होना चाहिए, यम नियम होना चाहिए, प्रत्यय सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ध्यान जो है वो लोगों के जीवन से बस अलग हो गया है, पता नहीं क्यों, क्योंकि कराने वालों को भी सही से नहीं पता और करने वालों को तो पता है ही नहीं। लोगों में ध्यान के प्रति जो ललक है ना, यदि हम हाँ, योग वो कम कराते हैं है, कम भी तो है सर। अगर कराते हैं ना हम, तो लोग उस पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें कराना पड़ता है जबरदस्ती। ध्यान एक तो सही से लोगों को पता नहीं है। दूसरी बात, हम जितने भी योगा टीचर हैं, हम सब लोग, हम भी उसमें आते हैं, ठीक है। जी हम में तो ऊर्जा ही नहीं बची है कि ध्यान वो चीज होती है कि हम सच में किसी के साथ 1 घंटे सेशन में रहना, दूसरा व्यक्ति के अंदर पूरा चेतना में बिल्कुल जैसे कहें जागृति आ जाए, उसकी चेतना एकदम से रूपांतरित होने लग जाए। जैसे आप किसी महात्मा बुद्ध, महावीर, जी और जी मतलब वो अलग तरीके की पर्सनालिटी, स्वामी विवेकानंद जो हुए, इस तरीके की पर्सनालिटी यदि आपके सामने आती है तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। जी क्या बिल्कुल। आप अपने ध्यान की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या हमारी चेतना इस समय हल्का भी उस दिशा में बहुत कितना है हम सब लोग, इसलिए ध्यान लोग कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। कारण उसका ये है कि शायद हमें जो लगता है ध्यान को बहुत ही गलत तरीके से भ्रमित किया गया है लोगों के दिमाग में। क्या होता है, बस आंख बंद करके एकाग्रता, किसी चीज पे फोकस करना ध्यान नहीं है। ये तो जैसे हम किसी चीज को देखते रहे हैं, ये ध्यान थोड़ी है, ये तो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है। आप देखते रहो किसी पॉइंट को। जैसे एक व्यक्ति सपोज एक कोई एक बहुत कोई व्यक्ति नशा करता है, ठीक है। उसका पूरा जीवन नशे में ही निकलना है, सुबह भी शराब पिएगा, शाम को भी शराब पिएगा, तो उसका जो ध्यान है वो कहाँ जा रहा है? नशे के ऊपर, शराब के ऊपर, यानी कि तो ध्यान तो फिर वो भी कर रहा है। अगर हाँ, ध्यान वाले, ध्यान तो हर वक्त होता है सर, हर पल होता है ध्यान। एक्चुअली वो हाँ, ध्यान तो नहीं बस माना जाएगा। हाँ, वो कोई किसी का किसी चीज पे होता है, किसी का किसी चीज पे होता है। यही वाली बात कि हम ध्यान कहाँ कर रहे हैं। अरे, हम ध्यान कहाँ कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक मिसिंग है जीवन में, जिस दिन ये आदमी के जीवन में आ जाता है प्रॉपर, तो वो बस निखरने लगता है, उसके जीवन की ऊर्जा जी चेतना जो है
से ऊपर उठने लगती है। ये सब चीजें धारणा का सिद्ध ना होना ही ध्यान का ना लगना है सर। वो देखो, धारणा ही नहीं कर पाते किसी चीज की, तो अगर फिर ध्यान ध्यान के लिए सारा ज्ञान छोड़ना पड़ता है। आपका यस सर, तो ध्यान, न्यून होना पड़ता है, शून्य में जाना पड़ता है जी। ठीक है, ये धारणा और सब ये भी ज्ञान, आपको ध्यान में सब छोड़ना पड़ता है। उसके लिए आदमी में हिम्मत नहीं है। छोड़ना मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, सब। नो, आपके अंदर जो कूड़ा कचड़ा भरा है ना, कूड़ा कचड़ा मतलब ज्ञान रूपी कचड़ा जो भर चुका है, यही तो दिक्कत दे रहा है। ध्यान तो बहुत अलग चीज है, वो सिर्फ अनुभव है लोगों का, वो अनुभव ही। सर विपासना विपसना किया है आपने कभी? हमारे विपसना जो विपස්සना में आप हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो विपස්සना में, आप जाएंगे कभी तो जो विपස්සना करवाते हैं वहां पे, वो हमारे काफी सारे मित्र हैं जो यही सब करते हैं। हमें सब पता है पूरा विपස්සना का कैसे क्या है। विपස්සना क्या है, आप श्वास को अपनी देखिए, अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, आप अपनी ब्रीदिंग को देखते रहिए, ऑब्जर्व करिए, पूरी तरह अवेयर रहिए। विपස්සना का सार, आप पूरी तरह जागरूक हो जाएं, हर चीज के प्रति जागरूक, अपनी श्वास के प्रति जागरूक, यही तो है विपස්සना। जी आपको सर। 11 दिन एक कमरे में बंद करके कहा जाए कि एक अपनी श्वास को देखिए, तो देखते रहो। वो तो आप घर पे भी देख सकते हैं ना। आप जी हाथों में एक कमरा अपना अलग से करिए और उसमें अपनी श्वास को देखते रहिए। बोल दो किसी को, हमें डिस्टर्ब मत करना। जी सर जी। कमरे में बंद होना ध्यान नहीं है ना, कि है? यदि कमरे में बंद होना ध्यान है तो फिर सब कमरे में बंद हो जाए, फिर छोड़ो समाज हमारा सब। फिर तो कमरे से बाहर निकल के फिर वो ध्यान टूट जाएगा। चलिए, अभी थोड़ा सा हमारी क्लास है, अभी हम रखेंगे ये। एक मिनट में मैं पंकज जी, 1 मिनट में हम भी समाप्त करते हैं। जी जी बहुत बहुत योगी जी। धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा अच्छा बात बताया। ये ध्यान वाली बात पर पूरा करेंगे जी कि इसमें दर्शन में कहा गया, यदृशी भावना यश सिद्धिर भवति तादृशी। जी मतलब मनुष्य को जो छोड़ने की जो प्रक्रिया जो आदमी को बताया जाता है बहुत सारे ध्यान में कि आपको सब कुछ छोड़ना है, तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि छोड़ूं कैसे। तो छोड़ना 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 किस तरह है, ऐसी भावना के साथ आप जुड़िए कि आपको छोड़ना नहीं पड़े। आप सही चीजों जो अभी बात हो रही थी कि आपको जो पंकज जी बोले कि छोड़ना कुछ नहीं है, मतलब कचड़े निकालने, कचड़े निकालने को योग में क्या कहते हैं, प्रत्याहार, है ना? क्या प्रीति बहन समझ रही हैं? जी सर जी जी। हाँ, प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार और के बाद धारणा, फिर ध्यान है। अब आप सोचिए कि मनुष्य को अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में ध्यान 7वें पादान पर है। फिर भी भगवान शिव कहते हैं कि एक मनुष्य को जिस दिन मनुष्य का शरीर मिला, यानी मेरुदंड सीधी हो गई, उस दिन वो ध्यान कर सकता है। अब आप सोचो, यानी ध्यान जी इतनी बड़ी चीज सर। है कि मनुष्य का शरीर जिस दिन प्राप्त कर लिया, कुमार अचेत प्राज्ञो धर्मान्य दुर्लभ मनुष्य जन्म तदप्य ध्रुमर्थदम, इस दिन उसने मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लिया, वो ध्यान कर सकता है। यानी कि भक्ति भगवत भावना भक्ति प्रेम स्वरूपनी भक्ति आनंद रूपाचा भक्ति भक्त जीवन। मनुष्य जो होता है वो मनुष्य तब होता है मन को ईश्वर में लगाता है, नहीं तो पशु। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्पशु नारणम धर्मो ही तेषाम दिक विशेषो धर्मिनी न पशु विसमान। यानी जो ध्यान है वो क्या है कि मन को परम पुरुष परमात्मा में मिला देना, प्रेम करना उससे। विपස්සना में वह प्रेम का बात बताया जरूर जाता है, तो वो भाव को, प्रेम को, कहाँ प्रेम का केंद्र कौन है, हृदय। अनाहत चक्र से नीचे मन को नहीं जाने देना, यह ध्यान की पहली सोपान है, हृदय से नीचे नहीं जाने देना। इसके बाद आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र है थर्ड आई ऑफ कॉन्सियसनेस, जहाँ शिव का नेत्र है। तो वो जो जगह है उस जगह पे मन को, मन है मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही बंधन और मुक्ति कारण, तो वहां पर मन को लगाना। तो इस तरह से करके हमारा ध्यान
सबसे आसान तरीका है ध्यान का, जो है कि आप श्वास में मन को आप लगाएं और श्वास के साथ मन में एक तरंग डालें, एक विचार डालें। और वो विचार क्या है? वह विचार यही है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं और ब्रह्म एक है, मैं भगवान ही हूँ। अब आप उसको एक शब्द में बोलो, राम राम बोलो, लेकिन भाव है ही नहीं तो कोई फायदा नहीं। राम ईश्वर का नाम है लेकिन ये भाव नहीं, इसलिए मंत्र, जी जी मंत्र का अर्थ है मन को त्राण देने वाला शब्द, है ना। तो इसीलिए ये जो मेडिटेशन है, और खासकर जो पंकज जी बता रहे थे कि जो कुंडलिनी योग है, उसको करने वाले लोग भी आप देखिएगा कि अहंकार में फंस जाते हैं जाके। अनाहत चक्र में दोनों है, प्रेम भी है और अहंकार भी है। अनाहत चक्र का जो बिंदु है वह प्रेम और अहंकार दोनों है वहां। इसीलिए आपको क्या करना है? प्रेम चाहिए, है ना, अहंकार नहीं चाहिए। प्रेम में आपको आने के लिए भक्ति चाहिए। जी तो ध्यान जो होती है भक्ति से होती है। भय से मुक्ति बराबर भक्ति। जब तक आप एक बच्चे की तरह आप माँ की गोद में हैं तो बच्चा रोता नहीं। माँ की गोद से अलग होता है तो उसको कोई भी चीज जो अद्वितीय लगती है, मतलब द्वैत लगता है, दूसरा लगता है, जो उसके अंदर भाव नहीं रहता है कि मेरा है, अपनापन है, तो वहाँ वो डिटैच हो जाता है। लेकिन जैसे माँ के गोद में आता है भय खत्म। तो भक्ति का मतलब भय से मुक्ति, यही है पूरा पूरा सार है ध्यान का। इसीलिए साधना मनुष्य को, तो हमारी जो मिशन है, जैसे पंकज जी बता रहे थे, वो आनंद का मार्ग है, यानी आनंदम ब्रह्म, आनंद ही ब्रह्म। इसीलिए हमने जो गुरुकुल का नाम दिया आनंदम गुरुकुल, आनंद ही ब्रह्म। और आनंद मार्ग है, वो आनंद का मार्ग, आनंद के रास्ते पर जी चलते हुए। तो आज जी क्या है ना, आप लोगों को, आप जैसे जो योग शिक्षक हैं, इतना आप लोगों ने पढ़ाई किया, डिग्री लिया, हम लोगों ने तो कोई डिग्री नहीं लिया। हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है यह दिखाने के लिए कि मैं एक योग शिक्षक हूँ या आचार्य हूँ, वो भी नहीं। आप लोगों के पास योगाचार्य की एमए की डिग्री है, जी हमारे पास एक योगाचार्य का कोई प्रमाण नहीं। लेकिन आचार्य की परिभाषा ये कहती है आचरणात् पाठयति यः स आचार्य। आपके आचरण ही प्रमाण है। जिस दिन आपके आचरण में योग नहीं दिखेगा, आप योगाचार्य नहीं है। बिल्कुल सही और सर। आपने सर्टिफिकेट ले लिया और आपके आचरण में वह प्रमाणित नहीं हो रहा, तो क्या फायदा। योग का आचार्य होंगे तो योग के आचार्य हैं। योग का अर्थ है जोड़ना, संयोग योग इत्युक्तः जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन योग। तो चलिए हम लोग बात करते रहेंगे। पंकज भाई अभी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे, और प्रीति बहन और हमारे सिद्धार्थ भाई का अभी ये करेंगे। प्रमिला धन्यवाद दीदी, सर। प्रमिला दीदी आप हमारे ये आप भी एक बार परिचय दे दें तो अच्छा है, मतलब बाकी लोग। और कोई जुड़े थे अभी? सिद्धार्थ भाई आप भी। पंकज जी आपको कब निकलना, आपका क्लास कब है? अनम्यूट करें। अनम्यूट करें, आवाज नहीं आ रही पंकज। अच्छा सॉरी, हमने क्या, हमें तो अभी अभी फ्री करो तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। नहीं नहीं, आप कितने बजे क्लास है आपकी? थोड़ी देर बाद। हाँ ठीक है, आप कभी भी जा सकते हैं, बस हम सिद्धार्थ भाई को चाहते हैं। सिद्धार्थ भाई मेरठ में है, बहुत बहन अच्छे ठीक पहुंचे हुए योगी हैं। प्रमिला दीदी धन्यवाद अभी, पंकज सर। है। हाँ चलो। आपका आपका ये आपका ये मैंने लिखा था 4 लाइन का परिचय, वो रजिस्ट्रेशन के जी लिए, कि आप जी आपने क्या मतलब अभी हम डिग्री वगैरह नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ आपका नाम, एज और कहाँ से हैं और क्या करते हैं, ये लिख दीजिएगा। जी ठीक है ना, सर। आपने लिख दिया होगा तो अच्छी बात है। और दूसरे ग्रुप में, ज्यादातर दोनों में लिखते हैं, दूसरे ग्रुप में भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर जी सर। समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमिला दीदी आप कुछ धन्यवाद सर। बोलेंगी क्या? प्रमिला दीदी आप सुन पा रहे हैं?
तो चलिए कल 6:30 बजे हम लोग हमारी जो प्रोग्राम होगी इस प्रकार होगी कि 6:30 बजे हम मंडे टू सैटरडे हम लोग योग के अभ्यास करेंगे। और जो लोग उस समय नहीं जुड़ पाएंगे, जैसे आपका कोई क्लास चलता है क्या सुबह में 6:30 बजे? सर मेरी क्लास होती है 6:30, 6 से 5 से 6 होती है, फिर 6 से 7 होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो मुझे पता है, सब लोग क्लास जिनके नहीं होते रहेंगे वो लोग ज्वाइन करेंगे। तो आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि हम एक सीरीज चलाएंगे उसमें, और करीब करीब हम 40 से 50 आसन चक्र और मंत्र के साथ हम उसको चलाएंगे, है ना। तो जी सर। आसन में श्वास, मंत्र, चक्र, ये बहुत कम लोग उसको अभी ये करते हैं। ये कुंडलिनी योग का भाग है, ठीक है। तो आसन, मुद्रा, बंद, ये कौन कौन चक्र को कैसे और कौन कौन आसन से क्या मीन हमारे खास करके जो मन का तरंग जुड़ा है, वृत्तियां जुड़ी हैं, वो जानना बहुत जरूरी। 50 वृत्तियों को जानना है। जैसे हम बहुत कम लोगों को, हम जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कि 50 वृत्तियों का नाम बताओ, है ना। तो वो जो है ना, जैसे मणिपुर चक्र में 10 वृत्तियां हैं, लज्जा, पिशुनता, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विषाद, कसाय, तृष्णा, मोह, घृणा और भय। अनाहत चक्र में 12 है। मतलब जितने आपने पंखुड़ियां देखे होंगे ना चक्रों में, उतनी वृत्तियां होती। तो ये सब हम लोग उसके आधार पर हम लोग आसन करेंगे, और डिजीज ओरिएंटेड भी करेंगे कि अलग अलग बीमारियों को कैसे ठीक करना है। और असाध्य बीमारियां जो जिसके नाम पे बहुत ज्यादा आज शोषण हो रहा है, जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, उसको कैसे हम लोग ठीक करेंगे वो हम सिखाएंगे। कैंसर पेशेंट को और डायबिटीज पेशेंट को मेडिटेशन से ठीक करना होता है ना। उसकी उसकी बहुत ज्यादा फिजिकल प्रोसेस नहीं है, वो हम सिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर रखते हैं। जी सर, नमस्कार जी, जी धन्यवाद धन्यवाद, सर। नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार सर। चलो धन्यवाद प्रमिला दीदी, नमस्कार। नमस्कार योगी। हाँ प्रभु, सिद्धार्थ भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार।